I'm Rajeshwari, and today we are at the famous Rancho School, and I'm standing in front of the famous Rancho Cafe, and we just came here, and we happened to meet a monk, and he agreed to give an interview. So I'm really nervous, but very excited to for this interview. So let's get straight into the interview. So we have Rixin Lama with us, and very gladly he gave us the permission to interview this and record this interview as well. So thank you Rixin Lama for this. जी। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? मैं तो मेरा बोर्न यहीं पे है लद्दाख में। Okay. अब मैं पोपर ले से हूँ। प्रॉपरली से एक्चुअली मैंने स्टडी किया है मैं साउथ इंडिया में 15 ईयर 15 इयर्स साउथ इंडिया में। कहाँ पे? कर्नाटका हुबली में हुबली, दलाई लामा यूनिवर्सिटी में। दलाई लामा यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने पीएचडी। तो मुझे आप थोड़े सी अगर आप ना इसमें थोड़ी ग्लिम्स दोगे कि एक मंक की लाइफ कैसे स्टार्ट होती है और कब वो डिसाइड करते हैं कि मुझे मंक बनना है, या फैमिली की कोई एक्सपेक्टेशंस, या खुश होते हैं या दुखी होते हैं जब वो बन रहे होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा मोंक होता है कि वो उसमें फ्रीडम होता है, कोई किसी का फोर्स नहीं होता है। ये अपने हिसाब से है ना, मन में हम एक लामा बनना चाहता है तो वो खुद बन सकते हैं, किसी पेरेंट्स का भी फोर्स नहीं होता है। अपने मन में है ना, इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब है ना ड्रामा जैसा देख रहा होगा तो कुछ नहीं है। 2-3 दिन हमें खुशी मिलता है, उसके बाद फिर दुख, फिर वापस दुख ही दुख होता है। इस संसार में का संसार में जहाँ भी जाएगा ना वही दुख ही दुख होता है। कर्मा। हाँ, कर्मा भी होता है। इसलिए इससे अच्छा चॉइस ये है कि भगवान बुद्ध ने भी वही देखा कि लास्ट में एक हमें अच्छा करना है, भगवान के रूप में जाना है, कुछ दुनिया के लिए अच्छा करना है, हेल्प करना है, तो लामा के रूप में आके लामा बन के फिर अच्छा भी कर सकता है, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली आप जैसा हो तो अभी अपना हस्बैंड होता है, फॉर एग्जांपल अपना बच्चा बीवी है, सब उसी में डूब के एक दिन मर जाता है। करेक्ट। दूसरों को हेल्प करना तो छोड़ो, अपना खुद का हेल्प भी कंप्लीट नहीं होके एक दिन मर जाता है। राइट। तभी तो भगवान बुद्ध ने वही चॉइस किया कि है ना, हमें कुछ करना है तो ये शादी वादी ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर आपने तो ये फैमिली में एग्जैक्टली जब ये आप डिसीजन लेते हो तो इसके किस एज में ये डिसीजन लेना पड़ता है? इसमें एज कुछ नहीं होता है। आपने किस एज में लिया? हाँ, मैंने तो अपने हिसाब से अपना मैं अपने पड़ोसी को कोई किसी है ना रोज दिन रात पी के बैठ के ना झगड़ा करके बैठता है। या मैं 8th क्लास का था उस टाइम, मेरा 10-12 ईयर्स था। मैंने खुद डिसीजन लिया कि है ना, ये दुनिया में कुछ नहीं, ऐसे झगड़ा करके ऐसे करके बैठ रहा है। दुनिया में जीना है तो खुश से जियो। 8 इयर्स मतलब आप 13-14 साल के थे उस हाँ। वक्त? तो 13-14 साल में पेरेंट्स कैसे अलाउ कर सकते हैं, मतलब जब तक आप में मैच्योरिटी नहीं है कि ये रिनंसिएशन एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है किसी के लिए भी कि लाइफ का एक पाथ चेंज करना है। एक्चुअली माय मदर्स यंगर ब्रदर इज अंकल है ना, वो भी एक इसी बात में है जो पीएचडी किया हुआ है। उसने भी बुद्धिज्म में फिलोसफी में पीएचडी किया हुआ है। फिर अपने पेरेंट्स ने उसके साथ मेरे को भी वहाँ भेजा है कि हाँ इनका लाइफस्टाइल अच्छा है अपना अंकल का। तो जैसे हर रिलीजन का एक पर्टिकुलर गोल होता है, पीस, सैल्वेशन, तो बुद्धिज्म का एग्जैक्ट गोल और जो आप कौन से सेक्ट को फॉलो करते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देने की कोशिश करेंगे कि ना किस सेक्ट को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म में भी बहुत सारे सेक्ट हैं, मैं एक गिलुक फाउंडर सेट में ना फॉलो करता है। हमारे इसमें गिलुक फाउंडर, सक्या, न्यूमा, काग्युत बोल के 4 सेक्ट है। उसमें से भी मैं गिलुक फाउंडर को फॉलो करता है जो दलाई लामा है। दलाई लामा एक्चुअली तो वर्ल्ड का एक पीसफुल एक दलाई लामा तो एक अवलोकेश्वरी है ना, एक आपने देखा होगा एक स्टैचू अवलोकेश्वरी बोल के, ऐसे 1000 हाथ और 1000 आंख ऐसे स्टैचू है। yes. उसका रूप है दलाई लामा। ओके। हाँ, अभी तो ये उनका मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमन फॉर्म है। हाँ, अभी ह्यूमन फॉर्म में आके उसने सारे को टीचिंग दे रहे हैं। हाँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ। आप उनको फॉलो करते हैं? दलाई लामा का स्टूडेंट भी हूँ मैं। ओके, यू आर द आप दलाई लामा के स्टूडेंट, दैट्स नाइस। तो आगे जैसे आपने बोला जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है वहाँ पे अभी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं और
वो किस एरिया से, किस क्षेत्र से आते हैं, और लद्दाख के कितने जनरल मतलब वो परसेंटेज होता है ना कि कितने प्रोपोर्शन इंडिया में किस जगहों से जाते हैं, लद्दाख से काफ़ी जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, इसे क्या रीजंस हैं? एक्चुअली उसमें हर जगह से अभी फॉरेन कंट्रीज से भी है मॉन्क्स, यूरोप कंट्रीज से भी है मॉन्क्स अभी, मंगोलिया काफ़ी सारा मंगोलिया से भी है, तिब्बत से भी है, अरुणाचल इंडिया की तरफ से जहाँ हिमालयन रीजन है, हिमालयन स्पीति वैली और अरुणाचल और हिमाचल कर्जा, फिर लद्दाख, ये सारा जो महायाना बुद्धिस्ट को फॉलो करता है वो सारा मॉन्क्स उधर स्टडी करते हैं, क्योंकि वहाँ की स्टडी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि हमें PhD तक, हम बुद्धिज्म फिलोसफी में हम PhD तक, डॉक्टर तक करने का उधर कुछ। तो ये फिलोसफी में मतलब ये जो 4 पाथ ऑफ बुद्धा है, ये सब जो 4 ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म, 8 फोल्ड पाथ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो 4 ट्रूथ्स ऑफ पाथ है ना, उसमें दुंगल देम्बा, कुंजुंग देम्बा, गोपे देम्बा और लामगी देम्बा बोल के फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध ने वाराणसी में टीचिंग किया था। पहला एक दुंगल देम्बा बोल के, पहले हमें सफरिंग होता है, दुख होता है, उस दुख को हमें पहचान लो, दुख है बोल के ऐसे मत बैठो। हमें अपने अंदर से अभी बीमार जैसा होगा तो हमें ऐसे बैठ के ठीक नहीं होगा। एग्जाम्पल, हमें कोई डॉक्टर की पास जाना है, उसी की तरह हमारे लाइफ में एक सफरिंग होता है, तो ये सफरिंग है बोल के मत बैठो, उसको एनालाइज करो, हमें कैसे सफरिंग से बाहर निकलना है, उसको जानकारी करो कि। तो आपको क्या लगता है, ये जो अभी पूरी दुनिया में जो पीस और ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन क्राइम जो चल रहा है लाइफ, वो सब तो बढ़ता ही जा रहा है चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये जैसे लोकल जेल्स होते हैं, सेंट्रल जेल्स, तो उन सब में इन सब चीज़ों की मतलब थोड़े सर्मन्स देना या फिर इसके बारे में बोलने से, डिबेट डिस्कशंस होने से, तो क्या आपको लगता है चीज़ें सुधर सकती है, हालात है वो सुधर सकते हैं? श्योर सुधर सकते हैं, मगर किसी ने है ना इसके बारे में कोई गाइडलाइंस या परमिशन लेना पड़ता है, वो सब थोड़ा झंझट है, तब उस झंझट को नहीं ले रहे। मगर एक गवर्नमेंट का एक रूल्स होगा तो हमें इनको थोड़ा लेके उनको थोड़ा सुधर सकेगा, तो है ना हमें सुधर सकेगा, सुधर पाएगा। वो तो आराम से वो भी एक ह्यूमंस है, उसमें सेंस है, तभी तो अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जनरली क्या होता है, जब हम एक क्रिमिनल होता है, कोई क्राइम होता है, तो लोग क्या करते हैं कि सीधे उसे उठाते हैं, जेल में भरते हैं, मारते पीटते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है नॉर्मल। तो आप लोगों की तरफ से, आपके पर्सपेक्टिव से, क्रिमिनल को कैसे सुधारा जा सके या फिर उसे कैसे पीस के मार्ग की तरफ लाया जा सके, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? पहले तो उसको हमारे सामने लेके है ना, उसको एक स्टडीज करना पड़ेगा, एक किस तरह का क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल कैसे बन गया, किसके वजह से बन गया, वो सब एक स्टडी करना पड़ेगा। फिर एक आदमी को हमारे बुद्धिज्म साइंस लॉजिक में वो होता है कि है ना हमें उसकी शक्ल को थोड़ा देख के है ना, हमें 60% हमें ये आदमी कैसा है वो हमें बोल सकते हैं। वो भी हमारे एक नॉलेज। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसको हमें किस सिचुएशन के हिसाब से है ना, किस आइडिया में उसको सुधर सकेगा, हमें उसको थोड़ा स्टडी करना है, उसके साथ बैठना पड़ेगा। जस्ट इन केस अगर वो बहुत वायलेंट है, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? उसको मतलब कैसे आप उसे पीस के थ्रू, मतलब अपनी बातों के थ्रू कैसे, क्या कुछ हिप्नोसिस या कैसे उसको मैनिपुलेशन, जो भी टेक्निक आप लोग यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता आपकी टर्म क्या होती है, तो कैसे आप उसको मैनिपुलेट करोगे एक अच्छाई की तरफ, इन अ पॉजिटिव वे? एक्चुअली मैंने अभी बच्चे लोग को भी वही है ना एडवाइस दे रहा है कि हमें ना, जब भी आदमी लोग है ना ह्यूमंस ऐसा जो भी कम कर रहे हैं, हम नेगेटिव लेते हैं एकदम, उसी नेगेटिव की वजह से हमें ना पूरा दुनिया में ऐसे हो रहा है। हमें जो नेगेटिव की होगा भी है ना, तभी उसको पॉजिटिव में लाने के लिए कोशिश करें, उसमें कितना पॉजिटिव है। 100% में से 100 ही नेगेटिव नहीं होगा ना, उसमें कुछ परसेंट पॉजिटिव होगा, उसे पॉजिटिव को बढ़ाने की कोशिश करना है। जो नेगेटिविटी है, तो आप जो यिंग यांग है, तो उसके बारे में कुछ होता है, यिंग यांग के बारे में क्या, उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? यिंग यांग दोकछोक बोलते हैं उसको, दोकछोक कि सच अच्छाई में भी बुराई है, बुराई में भी अच्छाई है। हाँ, बुराई में भी अच्छा होता है। एक आदमी होगा वो 99% बुराई होगा तो 1% उसमें अच्छा ही है ना,
उस अच्छाई को हमें साथ लेके उस अच्छाई के बारे में उसको बताएगा ना उसको तो आज रैंचो स्कूल में आपका कैसे आना हुआ? मैं तो रेंचो स्कूल के स्टाफ हूँ। ओके, रैंचो स्कूल के स्टाफ। हाँ। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं तो फिलोसफी तो यहाँ पे कौन मैं कौन से आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पे मतलब बाकी सारे मतलब जैसे कि हिंदूज मुस्लिम सारे लोग आते हैं या फिर यू हैव टू बी बुद्धिज्म लाइक फॉलो बुद्धिज्म? जो भी वेलकम कोई वेलकम। और यहाँ पे कितने साल की कोर्स होती है? अभी तक तो 10 क्लास तक है। 10 क्लास तक है। अभी फ्यूचर में हमें यूनिवर्सिटी तक हमें लेके मतलब जाने ऐसे जैसे कि कुछ डिप्लोमा कोर्स वगैरह वो सब टाइप का कुछ यहाँ वो पे है अभी जो एक्सरसाइज। अभी जो हिज एमिनेंस से हमारे फादर है हाँ उसके थ्रू हमें नारोबा फेलोशिप बोल के हाँ कोर्स है 1 ईयर का कोर्स 1 उसमें year। बहुत सारा सिखाते हैं। आप कोई सर्च कर सकते हैं नारोबा फेलोशिप बोल के। नारोबा फेलोशिप। तो यहाँ पे आके आप हाँ कर सकते फॉरेन कंट्रीज से भी आता है इधर नारोबा फेलोशिप में 1 साल का वो कोर्स होता है। हो। ओके ओके, उसमें आई विल हमें डेफिनेटली बिजनेस कैसे करना है किस सेटअप में बिजनेस करना है वो सब सिखाते हैं। ओके। वो ट्रेन करके बेचता है वो खुद अपने आप हैंडल करता है बिजनेस में स्टार्ट। अभी आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स में अभी बुद्धिज़्म को लेकर के या वर्ल्ड पीस को लेकर के तो उनमें क्या मैं पहले आप जितने भी सालों से आपका एक्सपीरियंस है तो ये बढ़ रहा है लोगों को पीस के थ्रू या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू पर्सपेक्टिव से लोग और सेंसिटिव बच्चे हो रहे हैं या फिर वो सोशल मीडिया और ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? वही तो इसी 2 साल में है ना कोविड की टाइम Yes, से yes, भी हाँ। बच्चे लोग बहुत सारा बिगड़ गए हैं। यही मोबाइल भी एक सोचेगा तो ये भी पॉजिटिव में सोचेगा तो अच्छा है यूज अच्छा करेगा तो अच्छा है बुरा करेगा तो इससे भी बुरा कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं। इसलिए पेरेंट्स भी है ना ये टीचर के ऊपर मत छोड़ के अपने घर में ना उनको एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स लोग टाइम टेबल बनाते नहीं दिन भर मोबाइल उसके हाथ में दे के रखता है फिर लास्ट में दिन भर दिया बच्चे को दिया लास्ट में ऐसे खींच के ना उनको गाली दे के ठीक पूरा है। गुस्सा नहीं देता हाँ, तो फिर वो- दिन भर का वो मेहनत बेकार खत्म हो है। गया हाँ। बेकार हो जाता है। इससे अच्छा होता है एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टूडेंट को राइट, सबसे अच्छा एक रूल्स होता है एक टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाओ। उसके हिसाब से बच्चे 1 दिन नहीं चलेगा 2 दिन नहीं चलेगा मगर 1 हफ्ते के बाद उसको वही टाइम टेबल में चलने का आदत पड़ जाएगा। फिर वही टाइम टेबल नहीं करेगा ना उसको अजीब सा लगेगा हाँ आज मेरा कुछ छूट गया हाँ ये छूट गया वो छूट गया सोच के वो करते नहीं। यू नो लास्ट में बिकॉज यू नो आई हैव ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ योर टाइम मैंने 10 मिनट के लिए बोला था 10 मिनट कब खत्म हो गया। आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को। ये इंटरव्यू से ज़्यादा एक कॉन्वर्सेशन है, मैं खुद जानना चाहती हूँ और अगर मैं जान रही हूँ तो शायद बहुत लोगों को भी जानना है ये सारी चीज़ें जो बुद्धिज़्म में क्या है या फिर आप किस तरह से सोचते हो। तो मतलब आप लास्ट में आप मतलब दोस्त मतलब जो दर्शक हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि बुद्धिज़्म की वजह से मैं एक छोटा सा मैसेज अगर किसी को देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी ना ह्यूमन्स बीइंग्स को जब भी हो हमें ना दूसरों के लिए सोचना चाहिए। लव एंड कंपैशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अंदर से कंपैशन नहीं होगा दूसरों के लिए नहीं सोचेगा तभी हमें इस दुनिया में ना हमें खुशी नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगा। खुद को शांति चाहिए तो पैसे से ज़्यादा हमारे अंदर कंपैशन पीस एंड कंपैशन लेना बहुत ज़रूरी है। जब कंपैशन होगा उस कंपैशन आने के लिए एक तरीका मेथड बताना चाहता हूँ मैं। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। वाओ। जब मेडिटेशन नहीं होगा उस टाइम कल कोविड के टाइम पे कितना आदमी स्ट्रेस होके हार्ट अटैक होके कितना आदमी मर गया था। दैट्स ट्रू। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है एक्चुअली मेडिटेशन के बारे में। हाउ कैन आई नॉट टॉक अबाउट मेडिटेशन व्हेन आई एम विद यू। तो मेडिटेशन जो है तो बहुत लोगों को इवन माय फ्रेंड हियर सिटिंग हियर शी सेज कि ना मेडिटेशन होता कैसे है, कैसे करना है, एक सिंपल मेडिटेशन सा बहुत टाइप होता है। एक्चुअली एक स्टूडेंट के हिसाब से मेडिटेशन एक सिंपल बेसिक होता है या ब्रीथिंग करना या काउंटिंग करना। काउंटिंग भी वो नीचे से ऊपर की तरह एक्चुअली एक 100 होगा तो 100 से नीचे की तरफ गिनना तब उसको थोड़ा कंफ्यूज होता है ना। उसके बाद क्या होता है उसके बाद फिर उसी पे हमें कंसर्न मेडिटेटिव बैठता है 1 2 3 4 5 6 ये तो आसान होता है इसलिए उस पर कंसर्न नहीं बैठता है। जहाँ हम बैठना चाहिए माइंड एंड बॉडी हैज टू बी वन एक वन यूनाइट करके बैठना पड़ता है। इसके लिए वही उल्टा गिनना पड़ता है ओके तभी उस पर ज़्यादा ध्यान
तो वो एक काउंटिंग करना एक प्रोसीजर है, और ये जो ब्रीदिंग है। हम्म, ऐसे है ना, नाक से ऊपर की तरह लेना है, मुंह से ऐसे छोड़ना है। उससे हमें स्टोमक का बीमार भी कभी नहीं आएगा, अच्छा, किडनी का भी बीमार नहीं आएगा। उससे ये हमारे थ्रोट और लंग्स अच्छा होगा। तो वो बस बैठ के कितने देर आप अगर सजेस्ट करोगे लोगों को, ये जो काम कर रहे हैं रोज में, उनको टाइम उतना नहीं होता कि 1 घंटे कर सके, तो कितना मिनिमम आपको करना चाहिए? एक्चुअली आज 1 मिनट करना पड़ता है, 1 हफ्ता तक 1 मिनट। 1 मिनट। उस 1 मिनट में भी खुद सोचना पड़ता है हमें 1 मिनट कर सकता है कि नहीं। हमारा माइंड दूसरा तरफ तो नहीं जा रहा है। बच्चे लोग वही स्टडी अच्छा नहीं कर पाता है ना, हर जगह इंडिया में जहाँ भी हो। एक टीचर एक पढ़ाता है तो दिमाग तो और बाहर मार्केट में चला जाता है। वही मेडिटेशन ना होने के कारण से है ना, इसलिए परफेक्ट फोकस नहीं आता है, फोकस नहीं होता है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जब आपको मेडिटेशन होगा तब तो आप ये सब पे फोकस भी कर सकते हैं। जो भी हमें काम, एक बिजनेस होगा तो बिजनेस भी परफेक्ट बिजनेस कर सकते हैं। एक स्टडी करने वाले स्टूडेंट को तो परफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो ये आप 1 मिनट से शुरू करते हो और फिर 1 हफ्ते बाद फिर आप उसको कितने बढ़ा सकते हो? धीरे धीरे अपने हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, फिर 1 महीने के बाद 10 मिनट, इसी तरह हमें बढ़ते जाएगा, खुद ब खुद बढ़ते जाएगा। हम अभी पता चलेगा हाँ इतना तक हमें बैठ सकता है, इतना तक हमें ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सांस, मतलब नाक से लेनी है और मुंह और से। ये भी है एक रिंगिंग, बुद्धिज्म में रिंगिंग बेल होता है। रिंगिंग बेल, ओके। उसको साउंड आने टाइम में ना पहले थोड़ा सा, फिर ज़्यादा होगी ज़्यादा है, उसको हमें ध्यान रखना है कैसे हो रहा है। फिर अंदर ऐसे घुसता है ना, अंदर की तरफ, पूरा अंदर की तरफ जाना पड़ता है। ओके, कहाँ जा रहे है, कैसे जा रहे है, फर्स्ट साउंड कैसे आ रहा है, फिर कैसे आके कहाँ तक आपको फोकस उसके साथ मेंटेन करना होता है, वो करना कि वो कैसे खत्म हो रहा है, धीरे हो रहा है, जब वो जोर से होता है तो वो कैसे इंटेंसिटी कैसे रिड्यूस हो रहा है कि कहाँ तक ये खत्म हो रहा है। या फिर नेक्स्ट साउंड होता है आने टाइम में, फिर वो कैसे साउंड आता तो है। आप जनरली एज अ मंक आपके लिए कितना एक्सपेक्टेड है कि आप कितनी देर तक मेडिटेशन करो? हमें तो 1 घंटा 2 घंटा तक भी कर सकते हैं। दिन में 1-2 घंटे, मतलब उठने के बाद या और सोने से पहले? उठने के बाद मेडिटेशन के लिए एक ऐसा जगह होना चाहिए पीसफुल, फिर एक अच्छी जगह पे हवा, वो सब अच्छा साफ होना चाहिए और पीसफुल जगह होना चाहिए, अपने को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी 4:35 लोग उस टाइम हम उठ के अपने आप को शावर लेके या फिर ऐसे आप कर सकते हो, उसमें कोई आप मतलब नहा के करना है, कैसे भी करना है, उसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बस खाना नहीं खाना, पेट हल्का होना है, हल्का होना चाहिए। और सुबह ऐसे जगह होना चाहिए छत पे या कहीं भी, ब्रीदिंग होना चाहिए, स्पेस पूरा और पीसफुल होना चाहिए, तभी हमें उसी पे ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो इधर से आवाज, इधर से आवाज। लद्दाख के लिए स्पेशल ये है कि है ना, मेडिटेशन के लिए बेस्ट जोन है, एग्जैक्टली। डे फॉर येस्टरडे हम पैंगोंग रुके थे और वहाँ पे एक्चुअली मैं पैंगोंग लेक के सामने जब बैठी थी, मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा और 3 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। एंड आई रियली फेल्ट कि ना यार ऐसी भी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको एफर्ट नहीं लगाना है। हर जगह जाओ ना कि यार जब आप मेडिटेशन करने बैठो तभी सारे ख्याल आ रहे हैं, सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन। चीज़ ख्याल कैसे आता है पता है? आप मेडिटेशन करने में ये आँख बंद नहीं करना चाहिए, आँख ये नाक के ऊपर ऐसे होना चाहिए। आप नहीं रख पाएगा क्योंकि आपको ये देखो नहीं सिर में दर्द हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको बेस्ट क्या है, ये आँख अपने सामने ऐसे रखने का। ओके, सामने रखेगा ना, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उससे ज़्यादा इस पे ना अटेंशन रख सकते हैं। कोई मेडिटेशन करते ऐसे फिर तो पूरा वही हो रहा है मेरे साथ। ओके ओके ओके, प्लीज हैव इट सर, इसलिए वो नहीं होगा। दैट इज ट्रू, करेक्ट। ओके, हो सकेगा तो अब है ना एक अपने साथ में मोबाइल में बुद्धिज्म रिंगिंग बेल, अपने स्टूडेंट को भी वही सिखाता हूँ, बुद्धिज्म रिंगिंग बेल सुबह भी मैं सिखाता हूँ, वही एक रख के उस पे मेडिटेट कैसे रख पाता है, अब वही प्रैक्टिस करो, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से आपके लिए। तब आपको है ना धीरे धीरे आप कर सकेंगे। मैं तो इस साल कोविड के 2 साल में मेरे को तो बहुत खुशी हुआ क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिला
मेडिटेशन करने का, मैं स्टोरी बुक लिखने का। अच्छा, आपने स्टोरी बुक भी लिखा है? हाँ, मैंने काफ़ी स्टोरी बुक नाम भी लिखा नाम है। बताएंगे आप अपने book ये मैं का? अच्छा, पब्लिश। बुद्धिज्म में, अच्छा, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में है सारा। अच्छा, लैंग्वेज बुद्धिस्ट। अच्छा, पाली। 20-30 है मेरा। अच्छा, 20-30 बुक्स आपने लिखी है। इस साल कोविड के टाइम में मैंने 4-5 बुक्स है कोविड के टाइम। वो तो मतलब मैं ज़रूर सर्च करूँगी। आप मतलब अमेज़ॉन पे मिल जाएगा? नहीं, नहीं मैं ओके, डेफिनेटली मतलब मैं जब भी कोशिश ज़रूर करूँगी आपकी बुक को किसी तरह, और अगर वो ट्रांसलेट होता है तो शायद मैं डेफिनेटली उसको पढ़ना चाहूँगी। मैं खुद ही मैं ऑथर हूँ एंड मैं भी इसमें लिखती मैं हूँ। बच्चे को साथ साथ में क्या रखा है, एक एडवाइस भी है, हमें सेल्फिश नहीं करना है, हमें कंपेशन करना है, हमें दूसरों को हेल्प करना है। इसी तरह ना एक एडवाइस के साथ मैंने एक स्टोरी बुक लिखा है। वो बहुत वो ही भी अच्छा छोटा छोटा है, ज़्यादा पिक्चर है क्योंकि Okay, बच्चे लोग हाँ, वही हाँ, वो पसंद illustration करते हैं, है, पिक्चर। right. और वर्ड्स छोटा है मगर मीनिंगफुल ज़्यादा है। ज़्यादा है। ऐसे मतलब वो सोच के इम्पैक्टफुल है बनाया। बच्चों को। फिर मैंने इस साल वो भी बनाया अपना बुद्धिस्ट का वो स्क्रिप्ट बुक जो इंग्लिश में होता है। स्क्रिप्ट बुक छोटे बच्चे के बच्चों के लिए, लिए। स्टार्टिंग बच्चे के लिए ऊपर और लिख नहीं पाता है ना, उनके लिए इंग्लिश में तो काफ़ी सारा मिल जाता है। हमारे बुद्धिस्ट में लद्दाख में नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो ये मेडिटेशन जो आप करते हो तो वो किस एज से बच्चों को आप रिकमेंड करते हो? अभी थोड़ा यही 3 एज से। मतलब आई हैव सीन, मतलब एक्चुअली मैंने ना कहीं कहीं पढ़ा है और देखा है व्लॉग्स में दैट बहुत छोटे बच्चे मेडिटेट करते हुए, तो वो रिकमेंडेड है क्या? उन्हें पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हमें उनको है ना यही सिखाता है कि ना छोटे बच्चे को हाँ। उनको ये बड़ा हाई लेवल का मेडिटेशन होता है। बुद्धिज्म में सबसे लास्ट मेडिटेशन क्या होता है पता है? समचन थमचन किरे गाय मितु भी 3 दिन बोल के एक होता है, एक वर्ड्स होता है। वो अपने इंडिया हिंदी में बताएगा तो है ना, इस दुनिया में जो भी हो पूरा एक हड्डी की तरह हमें सोचना पड़ता है। हड्डी? हाँ, एक कुछ नहीं है दुनिया में, पूरा हड्डी ही हड्डी। ओके, वो मतलब एक तरह से क्रेमेशन ग्राउंड है। हाँ, ओके, ये सब वो सोच के हमें एक मेडिटेशन करना पड़ता है। वो आपने किया? हमने आप वही करते हो? करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है जैसे कि लेविटेट करना, हवे में आना, तो वो सच में मेडिटेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है? जा सकता और है। आपने देखा है किसी को ये करते हुए या फिर हमारे मेरे टीचर है ना, वो खुद वही लेविटेट करते हैं? करता है। और वो मर के भी है ना 25 डेज मेडिटेशन पे बैठा है। 25? हाँ, 25 डेज साउथ में अभी भी उसके शरीर को बिना जला हुआ है स्टेचू की तरह रखा है। के लिए रखा है। दलाई लामा ने उसको रखने दिया है। ओके, वो इतना इंडिया बाहर के इंटरनेशनल लेवल का साइंटिस्ट लोग आके है ना, उनको रिसर्च करके इतना परेशान हो गया कि है ना बुद्धिज्म का क्या है ऐसा, ये लोग मार के भी ऐसे मेडिटेशन में बैठ सकता है। 25 दिन तो 25 दिन ऐसे बैठा था। तो वो समथिंग विद द ब्रेन। हाँ, ये हमारे बुद्धिज्म में एक होता है ब्रेन में भी है ना, एकदम पतला वाला और मोटा वाला। वो मोटा वाला ब्रेन होता है, वो बाहर से है ना देखा हुआ कि मर गया। अंदर का वाला है ना, उस पे हमें मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। तभी तो है ना वो लोग परेशान होते हैं। मैं ये सुन के मतलब मैं खुद नहीं बिलीव कर पा रही हूँ कि ये कुछ बहुत सुपर नेचुरल है, ये नेचुरल चीज़ नहीं है। और ये चीज़ मतलब मैं खुद ही जब भी मेडिटेशन में खुद ही बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ना और देखना जानना पसंद करती हूँ। और मेरी फ्रेंड जो भी कैमरे पे बैठी है, ये हरसेल्फ शी इज़ ऑल्सो लाइक फॉलोइंग अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और वो शायद चैंट भी करती हैं। एक दलाई लामा का एक बुक्स है, लव एंड कंपैशन। लव एंड कंपैशन? लव एंड कंपैशन उसमें इंग्लिश में भी है। अच्छा। उससे है ना फॉरेन कंट्री का बहुत सारा माइंड चेंज हो जाता है। उससे इतना अच्छा हमें लाइफ स्टाइल है ना अलग से हो जाता है। अब उसको पढ़ेगा तो वो मिल जाएगा। यस, उसके वो books- हम शायद आपके अभी आफ्टर दिस रिकॉर्ड में भी हम कुछ बुक्स के नाम आपसे ज़रूर रिकमेंड लव एंड कराएंगे। कंपैशन है, एक पावर ऑफ कंपैशन। पावर ऑफ कंपैशन वो दलाई लामा का एक बुक्स है। काफ़ी सारा है दलाई लामा का बुक्स इंग्लिश में भी। मेरे ख्याल से मैंने भी वो थोड़ा पढ़ा कि वो Correct. ना
पावर ऑफ कंपैशन, Compassion क्या है? इतना अच्छा बुक्स है। That's beautiful and thank you so much for this lovely interview. I think मतलब मुझे ये सारी चीज़ें जानकर, जैसे आपने अपने गुरु के बारे में बताया, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, मैं एक बिलीवर भी हूँ, चीज़ों में बिलीव करती हूँ, फेथ रखती हूँ, बट कहीं ना कहीं एक पार्ट है जो स्केप्टिक होता है कि क्या चीज़ें सच में होती हैं जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद, और जब तक चीज़ें देखूँ ना तब तक उसे डिनाई ना करूँ। एक्चुअली ये और शायद मैं अपने सब दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि जब तक हमें रखेगा तो है ना, हमें बिलीव कर सकते हैं। Believe क्योंकि है ना, करना ज़रूरी कोई है। एक्चुअली मैं एग्जांपल देगा, आपने यूरोप कंट्री अमेरिका होगा, या वो आपने देखा तो नहीं होगा, Yeah. फिर है कि नहीं है बोलेगा, तो फिर क्या सोचेगा आप हाँ कि आपने देखा तो नहीं है, तो Yeah. फिर नहीं है, या कैसे नहीं आपको है? जब तक, हाँ, जब तक देखा नहीं है हाँ। तब तक बिलीव कीजिए। हाँ, अगर मतलब ये नहीं कि ना, लोग कहते हैं ना, जब तक देखा नहीं है तब तक आप बिलीव नहीं करो, बट ब्लैंक विथ बिलीव मत करो, उसको रिसर्च करो, रिसर्च करो रिसर्च करके देखो, हाँ, तब बिलीव करो। तब बिलीव करो। अभी बुद्धिज्म में हमारे लद्दाख के बच्चे लोग भी है ना, पहले बूढ़ा बूढ़ी के टाइम पे वो ऐसे ब्लैंक फेथ बिलीव करता है, ब्लैंक, हाँ, उसको कुछ आता Blind नहीं है, faith, ऐसे हाँ, blind करके faith, ब्लैंक फेथ बिलीव करता है। अभी आजकल के बच्चे लोग एजुकेटेड है दे आस्क क्वेश्चंस, लॉजिक। और लॉजिक करता है, अभी क्वेश्चन करता That है, is true. फिर उसके बाद रिसर्च करके Absolutely फिर perfect. बिलीव करता है, That वो is- बहुत जरूरी है। थैंक यू सो दलाई मच। लामा ने भी वही Yeah. कहता है कि ना, आप रिसर्च करो, या देखो, तब आप बिलीव करो। भगवान बुद्ध ने वही लिखा है कि जब उसके- उन्होंने लिखा है कि है ना, हाँ। मेरे बातों को आप बातों बिलीव को मत करो, आप मारो, खुद समझो खुद चीज़ों मेरे को। हाँ बुक्स को देख के हाँ, और रिसर्च करो, रिसर्च करो, अच्छा है तो रखो, नहीं तो खुद फेंक से दो। क्वेश्चन करो वही खुद से क्वेश्चन करो, देखो कि इसमें क्या है, क्या है। वही बहुत जरूरी है। अगेन या थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू था। अच्छा।